हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन डिसेंट क्लासेस। तो आइए अब हम लोग देखें यूज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग देखे थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल्स। वो कौन सा सेंटेंस है, कैसा इसका इंट्रोडक्शन है, वो चीज़ देखे हम लोग। और कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कहा जाता है उस चीज़ को देखें। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक बात बता दूं कि जितने भी टेंसेज होते हैं सबका यूज कहीं ना कहीं होता है। और कहाँ पे किसका यूज होता है, तो आइए अब हम लोग देखें। इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो ठीक है, जो बोलने के समय जारी है, जो बोलने के समय में जारी रहता है उसके लिए है। जैसे क्या है कि लता इज सिंगिंग नाउ, लता अब गा रही है, जब बोलने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं थोड़ा सा देखेंगे हम लोग नोटिफिकेशन इसका, कि इस प्रकार के वाक्यों में हाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट आदि का यूज होता है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेंजा आता है क्या, कि इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान में अस्थायी तौर पर चल रहे हो। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए कि सी इज राइटिंग अ नोवेल दीज डेज, वह इन दिनों उपन्यास लिख रही है। वह इन दिनों उपन्यास लिख रही है अस्थायी रूप से, वो 24 आवर काम नहीं कर रही है, कोई भी व्यक्ति हो वो कर नहीं रही है। दीज डेज लगा हुआ इन दिनों कब लिख रही है वही जाने। ठीक है, तो यह अस्थायी तौर पर कार्य चल रहे हैं। ठीक है, इस टेंस का अगला स्टेप आता है कि इस टेंस का यूज वर्तमान में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन, विकास, ह्रास को बताने के लिए होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हिज हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, द प्राइसेस दिज आर्टिकल्स वी गोइंग हाई। ठीक है, आर्टिकल्स आर गोइंग हाई। इस टेंस का यूज व्यक्ति के वर्तमान की वैसी आदतों के लिए किया जाता है जिसमें चिड़चिड़ापन मतलब इरिटेशन, नाराजगी, अनवेंस का समावेश हो। इसमें सामान्यतः कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, परपेचुअली, ऑफन, फॉरएवर आदि के लिए किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू उत्तर प्रदेश टू नाइट ऑफन। फिर आगे देखिए कि फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य के लिए पैसिव वॉइस में इस टेंस का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, द क्रिमिनल इज बीइंग हैंग्ड ऑन 5 अगस्त। फिर है कि इस टेंस में निम्नलिखित वर्ब नहीं होते हैं, अर्थात इसका भी फोर नहीं होता है। इस टेंस में क्या होता है, भी फोर का ना यूज किया जाता है, तो भी फोर का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिसका भी फोर नहीं होता है। वो है क्या, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसमें क्या आता है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट। फिर आता है वर्ब ऑफ अपीयरिंग। इसमें आएंगे अपीयर, सीम, लुक। फिर नेक्स्ट स्टेंजा वर्ब ऑफ फीलिंग, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड। इसमें क्या आता है, तो वर्ब हैट, अबोर, डिस्पाइस, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डाइनिंग,
प्रीफर, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंड, प्लेज, डिसप्लेज, केयर। इनका बिफोर नहीं होता है। फिर और भी हैं, वो हैं क्या? तो वर्ब ऑफ थिंकिंग। ये वर्ब ऑफ थिंकिंग जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, रिकॉल, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट। फिर नेक्स्ट वर्ब ऑफ ओनरशिप और पोजीशन। उसमें क्या था? ओन, पोसेस, हैव, बिलोंग टू, कीप, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, इंक्लूड, इन्वॉल्व। नेक्स्ट में आता है सम अदर वर्ब्स। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, लैक, मैटर, रिक्वायर, नीड, डेयर, साउंड, टेंड। अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है, वो तो 7th में उतना था, F तक था, S to F। लेकिन अब 8 नंबर जो है उसमें आ रहा है कि देखिए कि C में देखना होता है ना, तो C का अर्थ होता है देखना। ठीक है, C का अर्थ है देखना। आई देखना अगर लगा हो यानी देखना हो तो इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? आई सी यू आर नॉट अटेंटिव टू योर स्टडीज। ठीक है, यहाँ पे आई एम सीइंग यह नहीं होता है, नॉट है, NOT, नॉट मतलब नहीं होता है, आई एम सीइंग। ठीक है, फिर पारा चेंज कर कुछ इसमें और भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्या कि जब सी का अर्थ मिलना के रूप में हो तो इसके लिए बिफोर का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, तुम कल मुख्यमंत्री से मिल रही हो। ठीक है, यू आर सीइंग CM टुमारो। मिलना के अर्थ के लिए सीइंग का प्रयोग कर देंगे, लेकिन देखना के लिए नहीं। ठीक है, ऊपर ही कहा गया है कि देखना हो तो इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। अब आगे आ जाइए। मैं, एक और एग्जांपल कि मैं तुमसे आज रात मिल रहा हूँ। किससे कहा जा रहा है कि ठीक है कब आइएगा? तो आज रात ही हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, वह अर्थ में आई एम सीइंग यू टू नाइट, यह होता है। फिर नेक्स्ट नंबर जो है वह क्या है? हियर का अर्थ HEAR, हियर में सुनना होता है ना, तो हियर का अर्थ जब सुनना, यानी सुनना का मतलब परसीव विथ द ईयर्स, आँखों के सामने हो, तो इसका यूज बिफोर के रूप में नहीं किया जाता है। जैसे आई हियर अ नॉइज। ठीक है, आई हियर अ नॉइज, आई हियर यू आर लिविंग फॉर लंदन। फिर देखिए कि किंतु जब हियर का अर्थ सुनवाई करना के रूप में हो तो इसका वर्ब फोर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, द जज इज हियरिंग केस टुडे। सुनवाई का अर्थ में हो रहा है ना कि जज सब न्यायाधीश जो है वो आज केस को सुन रहे हैं, तो उसके रूप में किया जा रहा है ना। आगे आ जाइए, टेस्ट। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर है कि टेस्ट का अर्थ जब स्वाद तथा स्मेल का अर्थ महकना, गमकना हो तो इसका बिफोर नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग। शुगर टेस्ट स्वीट, टेस्ट स्वीट, और रोज स्मेल्स स्वीट होता है। ठीक है, गुलाब की महक जो होती है वो मीठी होती है। फिर से अभी 11 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, अपीयर का अर्थ जब सीन यानी प्रतीत होना हो तो इसका यूज सिंपल टेंस में होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोग सफल होगी। ठीक है, इट अपीयर्स टू मी दैट यू विल सक्सेड। फिर आ रहा है कि प्रश्न कठिन यानी मालूम प्रतीत होता हो। ठीक है, तो इसके लिए द क्वेश्चन
कठिन जो है, प्रश्न जो है कठिन मालूम यानी प्रतीत होता है, तो उसका होगा कि द क्वेश्चन अपीयर्स डिफ़िकल्ट। फिर आ रहा है कि एपियर का अर्थ जब प्रकाशित होना, टू बी पब्लिश्ड, इसका मतलब कि प्रकाशित होना हो तो इसका यूज बिफोर के रूप में किया जाता है। एपियर का अर्थ जब प्रकाशित होने के अर्थ में, जैसे मेरी नई किताब अगले महीने प्रकाशित हो रही है, यानी माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है। फिर आ रहा है तुम्हारी अगली किताब कब प्रकाशित हो रही है, तो व्हेन इज योर नेक्स्ट बुक अपियरिंग, कब प्रकाशित हो रही है। फिर आ रहा है कि अपियर का अर्थ जब प्रकट होना, उपस्थित होना, यानी टू कम आउट या टू कम बिफोर या टू द पब्लिक हो, इस रूप में हो तो इसका बिफोर लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में होगा क्या कि सूर्य क्षैतिज रूप में प्रकट हो रहे हैं, द सन इज अपियरिंग ऑन द हॉरिजन। ठीक है। अब एक नया कलाकार मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, है ना। नाउ अ न्यू आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन द स्टेज। फिर आ रहा है कि फील का अर्थ जब महसूस करना, महसूस होना हो तो इसे सिंपल टेंस में लिखा जाता है फील के लिए। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, अब मैं महसूस करता हूँ कि क्यों नहीं सफल हुआ। नाउ आई फील दैट वाई आई डिड नॉट सक्सेड। मुझे लगता है कि मैं महसूस करता हूँ कि तुम दोनों सफल होगी। आई फील दैट यू विल सक्सेड। लड़की कड़ी मालूम होती है। ठीक है। लड़की नहीं है, लकड़ी है। लकड़ी कड़ी मालूम होती है। वुड फील्स हार्ड। फील का यूज जब फिजिकल या मेंटल कंडीशन बताने के लिए किया जाता हो तो इसका यूज सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस V1 V5 या V4 के रूप में किया जाता है। ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल या मेंटल कंडीशन के लिए। एज फॉर एग्जांपल में देखिए कि द डॉक्टर, यह संकेत जो दिया गया है नारेशन में आता है। द डॉक्टर, हाउ डू यू फील नाउ। द डॉक्टर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। द पेशेंट, आई फील बेटर नाउ। द पेशेंट, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। जैसे भी कहना हो कह सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो इज आर एम का यूज नहीं करेंगे, इज आर एम का यूज कर लेंगे पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। फिर अगला नंबर आ रहा है, थिंक का अर्थ जब विचार रखना हो तो इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे मेरा विचार है कि मैं अच्छा ही हूँ। आई थिंक आई हैव डन वेल। मैं विचार करती हूँ कि आपका तर्क गलत है। आई थिंक योर डिसीजन इज रॉन्ग। फिर आ रहा है, जब थिंक का यूज किसी चीज़ की संभावनाओं पर विचार करना या टू कंसिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ के लिए किया जाए तो इसे V4 में लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग गो टू अमेरिका। मैं अमेरिका जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। क्या है वो टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।